आप सभी का ऑल नर्सिंग एग्जाम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एम्स में निकली हुई वैकेंसी गुवाहाटी के अंदर और एम्स 2026-2025 एग्जाम कैलेंडर के बारे में डिटेल से देखेंगे वीडियो में। आगे आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑल नर्सिंग एग्जाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नर्सिंग स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। ऑल नर्सिंग एग्जाम तो एम्स ने 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर नोसेट 10 स्टेज फर्स्ट 2026 की एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट बता दी गई है, जिसकी डेट 11 अप्रैल यानी कि शनिवार को उसका एग्जाम होगा। जो रिजल्ट डेट है वो 16 अप्रैल को निकाल दिया जाएगा रिजल्ट। नोसेट 10 जो स्टेज फर्स्ट होने के बाद स्टेज सेकेंड जो एग्जाम होगा उसकी एंट्रेंस डेट वो 30 अप्रैल है। उसके बाद जो रिजल्ट डेट है वो 11 मई को उसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी और एग्जाम सेशन के बारे में भी डिटेल दी हुई है इस एग्जाम कैलेंडर में। बीएससी पैरामेडिकल कोर्स की भी यहाँ पर एग्जाम डेट दे रखी है, आपको फोटो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इसकी भी एंट्रेंस एग्जाम डेट आ चुकी है। जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा उसकी और स्टेज फर्स्ट सेकेंड उन दोनों की डेट आ गई है। अभी हाल फिलहाल में एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हुए थे, जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो 2026 की भी एंट्रेंस एग्जाम डेट आ गई है, 20 जून 2026 को इसका एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होगा। इसका रिजल्ट 27 जून को 7 दिन बाद निकाल दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएससी नर्सिंग करना चाहता था, उसके एंट्रेंस एग्जाम की डेट 2026 में निकाल दी गई है। 28 जून 2026 से इसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट 4 जुलाई 2026 को आ जाएगा। बाकी डिटेल अभी नहीं आई है। नोसेट 11 जो कि सितंबर में होने वाला है, उसका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम वो होगा 17 सितंबर 2026 को, जिसका रिजल्ट 5 दिन के अंदर अंदर 18 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेज सेकंड एग्जाम होगा उसकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट 30 सितंबर 2026 रखी गई है और उसका रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। बाकी इस पीडीएफ में एसआर एग्जाम, पीएचडी, पीजी इन एग्जाम्स की भी कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। इसी साल 2025 का नोसेट 9 इसकी एग्जाम डेट 14 सितंबर है, इसकी रिजल्ट डेट 4 अक्टूबर रखी गई है। तो अभी के लिए आप नोसेट 9 की तैयारी करते रहें। अपनी पढ़ाई को अच्छे करने के लिए टेलीग्राम चैनल ऑल नर्सिंग एग्जाम को फॉलो करें और यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें। आगे हम 3 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एम्स गुवाहाटी के द्वारा निकाला गया है, जिसके अंदर दो वैकेंसी निकाली गई हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट की और दूसरी निकाली गई है स्टाफ नर्स की। ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है और अल्ट्रासाउंड जो असिस्टेंट है उसकी एक वैकेंसी निकली है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो वैकेंसी निकली है ये वो इंटरव्यू के थ्रू निकली है। जैसे इसका आप एग्ज़ाम फिल कर देंगे या फॉर्म फिल करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा 17 तारीख को, 17 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा, इसके द्वारा आपको पोस्ट दी जाएगी। एम्स गुवाहाटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट निकाला गया है, जिसके थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनको टेंडर दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट निकाला गया है इसका नाम है मल्टी सेंट्रिक इवोल्यूशन
ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक टूल्स फॉर एंटीनेटल एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, ये प्रोजेक्शन का नाम है, जिसके ऊपर 4 वैकेंसी निकाली गई है। एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट की वैकेंसी है और 3 वैकेंसी स्टाफ नर्स की निकाली गई हैं। तो अब इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है, और जो पे ग्रेड है वो 35,000 आपको दिया जाएगा। और जो क्वालिफिकेशन रखा गया है क्राइटेरिया, वो आपको बीएससी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। जेएनएम वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके साथ ही क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, जैसे कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्शन टूल्स की, और आपको एंथ्रोपोमेट्री और ब्लड प्रेशर, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी मॉनिटरिंग करनी आनी होनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस मांगे गए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रोसेस है वो आपको बताया गया है, जिसके अंदर स्टाफ नर्स के लिए ये जो वेबसाइट है इसके अंदर गूगल फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन करके आपको लगानी है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ है वो देना होगा, जैसे आधार कार्ड वगैरह, 10वीं की मार्कशीट हो गई। उसके बाद जो आपके असिस्टेंट क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसका जेने वालों को मांग रखा है वो। उसके बाद जब आप गूगल फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल या फिर इंस्टीट्यूट वेबसाइट के माध्यम से आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको नो टीए नो डीए अलाउंस है, कुछ नहीं दिया जाएगा, ना आपको टीए दिया जाएगा ना आपको डीए दिया जाएगा। जो गूगल फॉर्म है वो इंटरव्यू की डेट से पहले पहले तक ही भरे जाएंगे फॉर्म। जैसे ही इंटरव्यू आएगा उससे डेडलाइन के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी डिटेल आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। ऐसे ही आगे आने वाली भर्तियों और जानकारियों के लिए ऑल नर्सिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नर्सिंग साथियों के पास शेयर करें। आपकी स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू के लिए ऑल नर्सिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।